भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम के इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। यह एक आदेश था जो 23 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था और यह प्री प्राइमरी से रिलेटेड इसमें बहुत सारी जानकारी है और इस पर चर्चा ऑल इंडिया पर नहीं हो पाई है। तो आज इस वाले सरकारी आदेश पर हम चर्चा करेंगे। जो दीपक कुमार प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने समस्त जिला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में यह आदेश भेजा था जो मिशन प्रेरणा फेज 2 के निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। यहां पर शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने जो है यह सोचा है कि 2026-27 तक जो है इनमें कुछ शिक्षा में सुधार किया जाना है। तो प्री प्राइमरी के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी बहनों आपके बच्चे हैं उनको क्या क्या जो है शिक्षा देनी है और कैसे देनी है और क्या क्या जो है उद्देश्य दिए गए हैं जिनकी पूर्ति भी आपको करनी है, तो यहां पर आप जो है इसको पूरा देखेंगी तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। निपुण भारत के ये जो है फेज 2 के नाम से जो शुरू हो रहा है, वर्ष 2000 जो है 26-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। तो सब शब्दों में बता दूं, कक्षा 2 तक जो है वो सब आंगनबाड़ी बहनों आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी के अंतर्गत आ जाएगा। आपको पता है आंगनबाड़ी के सारे बच्चे और ऊपर से कक्षा 1 और कक्षा 2 ये टोटल प्री प्राइमरी के अंतर्गत है ना। तो कक्षा 2 तक जो है इनको इस तरह जो है आप लोगों को तैयार बच्चों को करना है कि वो कक्षा 3 में जब प्रवेश करें तो उनको बहुत कुछ आना चाहिए, जैसे जो है मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान वगैरह ये सब उनको आना चाहिए। और इसके बारे में जोर दिया जा रहा है। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनको विभिन्न कार्य नीतियों की पहल करना, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच में संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण वगैरह के उद्देश्य में एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ईसीसी पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को भी जो है आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूलों द्वारा दोनों द्वारा अपनाया जाना भी है, ताकि कक्षा 1 में सुचारू जो है कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जाए। तो यहां पर जो आपका प्री प्राइमरी के तहत शिक्षण कार्य होना है वो सब पर भी आप फोकस करना, वही पढ़ाना होगा। लक्ष्य में लिखा है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 2026 से 27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों को मूलभूत साक्षरता और ज्ञान जो है वो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो मिशन के घटक में देखो यहां पर लिखा गया मुख्य कुछ घटक हैं, जैसे लक्ष्य और सूची। मिशन के अधिगम के ध्येय क्या है, तो इसमें सरकार ने लिख करके भेजा है कि भाषा पर पहले आपको फोकस करना है। तो भाषा में लिखा है बाल वाटिका। अब बाल वाटिका में अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। ये जो है बाल वाटिका में भाषा के तौर पर जो बच्चों को आना चाहिए इतना। बाकी अब बात करते हैं तो आंगनबाड़ी बहनों आपके बच्चों के लिए जो है चीजें हैं कि वो अक्षरों को और संगत ध्वनियों को पहचान ले। इतना आप लोगों को बच्चों को काबिल बनाना है कि बच्चे अक्षर ज्ञान और जो है वहां पर ध्वनियां जो है पहचानना कम से कम सीख जाएं और कम से कम 2 अक्षर वाले जो सरल शब्द हैं उनको भी पढ़ लें, जैसे कम, नम, सम या और कुछ आप जो है जोड़ लो, जो है मर, पर, जैसे कुछ भी है, मतलब 2 शब्द जो है 2 अक्षरों से मिलकर के जो शब्द बनते हैं सरल वाले, वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनको जब जो है आप इस लायक बनाओ, इन लक्ष्यों को प्राप्त करो। फिर कक्षा 1 में बच्चा जाएगा तो उसका लक्ष्य होगा अर्थ के साथ जो है वो पढ़ लेते हो, यानी कुछ पढ़ें तो उसका अर्थ भी समझ लें, इतनी समझ हो। बाकी ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, उनको वो पढ़ लेते हो, ऐसे बारे में जो उनको कक्षा 1 में तैयार करना है। फिर कक्षा 2 में है अर्थ के साथ वो पढ़ लें और 40 से जो है 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लें, यानी बच्चे कक्षा 2 में जो हो वो पढ़ना भी जाने और वो भी जो है 45 से 60 शब्द जो है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 45 से 60 शब्द बच्चा पढ़ ले, यानी ठीक ठाक पढ़ना आना चाहिए कक्षा 2 में जब बच्चा पहुंचे। और बाकी कक्षा 3 में जो बच्चे हैं वो अर्थ के साथ में पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो ये चीजें जो बच्चों को आनी चाहिए भाषा से रिलेटेड। बाकी बात करते हैं गणित विषय से रिलेटेड क्या है, तो बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं वो बाल वाटिका के अंतर्गत हैं। तो बाल वाटिका के अंतर्गत 10 तक के अंकों को पहचान और जो है उनको पढ़ लें, तो ये चीजें
चीजें हैं। तो गिनती जो है बाल वाटिका वाले बच्चे प्री प्राइमरी के, उनको 10 तक कम से कम आनी चाहिए और उनको पढ़ना भी आना चाहिए। अब एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित भी कर लेते हो, यह भी बच्चों को सिखाना है। बाकी फिर बात करते कक्षा 1 की, तो 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख दोनों लेते हो कक्षा 1 में जो बच्चे हैं। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हो, और जो है फिर उसके बाद 99 तक की संख्याओं का घटाव भी कर लेते हो। साथ ही साथ कक्षा 3 में जब बच्चे हो तो 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हो, और सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हो। ये भी चीजें हैं। तो गुणा वाले जो है सवाल, वो भी कक्षा 3 के बच्चों को थोड़े थोड़े आने चाहिए। तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, और भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देनी है। तो यहां पर आप देखिए, उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड यहां पर कंपेटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालय को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। तो वहां के बच्चों को जो है, यानी जहां के बच्चे ऐसे होंगे पढ़ने वाले ठीक ठाक, तो ऐसे विद्यालय को जो है प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। और उक्तानुसार किसी विकास खंड के 100% बच्चों का निर्धारित दक्षताएं प्राप्त करने जो है किए जाने की दशा में उक्त विकास खंड को प्रेरक विकास खंड जो है के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। और इसी प्रकार जो है जनपद के समस्त विकास खंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, उन्हें प्रेरक जनपद घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ कार्य योजनाएं हैं, आगामी जो है 2026 से 27 तक इनको पूरा किया जाएगा, लक्ष्य रखे गए हैं। बाल वाटिका के संबंध में लिखा है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा। अर्थात कक्षा 1 से पहले इन जो है यहां पर प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास और प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके द्वारा बाल वाटिका और प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे, यह भी इसमें दे दिया गया है। तो अलग से भी इसके बारे में जानकारी और आएगी। अब स्कूल तैयारी मॉड्यूल के बारे में क्या है कि एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, जिसको विद्या प्रवेश के नाम से लिखा गया है, एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एससीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। और यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को एससीईआरटी द्वारा जो है उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। और फिर उसके बाद में आता है संवर्धित जो है यहां पर जो कक्षा कक्ष। तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें है कि विद्यालयों में कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए टीएलएम और वर्कबुक और प्रिंटरिच सामग्री आदि शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण, इनको सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण जो है सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों जैसे कि टीएलएम, विभिन्न मॉड्यूल्स, किट्स और प्रेरणा तालिका, इनके प्रयोग और सपोर्टिव सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्षा का जो रूपांतरण है वो सुनिश्चित किया जाएगा। यानी वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब माहौल पढ़ाई का हो, और माहौल तभी पढ़ाई का होगा जब वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह आधारभूत सुविधाएं होंगी, दीवारों पर बढ़िया बढ़िया पेंटिंग होंगी, जिससे बच्चे लालायित हो और उनका जो चारों तरफ जहां कहीं भी नजर जाए तो कुछ ना कुछ उनको पढ़ने और सीखने वाली चीजें ही देखने को मिले, और वो खेल खेल में उन चीजों को सीख जाए। ये चीजें हैं। तो अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में भी जोर दिया जा रहा है। तो टीचर को भी प्रशिक्षित किया जाए, उसके बारे में शिक्षक प्रशिक्षण होता है, तो उनको भी ट्रेनिंग वेनिंग के बारे में लिखा गया है। अब बाकी बात करते हैं, दीक्षा एवं आईटी प्रणाली का प्रयोग भी होगा। तो एक दीक्षा के नाम से ऐप भी है, उसके जरिए भी काफी चीजें जो है कराई जाती हैं। तो छात्र केंद्रित और यहां पर परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं में अधिगम शिक्षण और ई कंटेंट, यानी वही आपका जो है मान लो किसी ऐप के जरिए आपको जो मिलता है ऑनलाइन जो वो सब। तो दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा, और ये सारी चीजें यहां पर जो है निकल के आ रही हैं। तो यहां पर आईटी प्रणाली यथा दीक्षा, स्मार्ट क्लासेस, नेशनल डिजिटल एजुकेशन, इसके द्वारा जो है आदि को सब बढ़ावा भी दिया जाएगा। अधिगम आकलन के बारे में लिखा है कि जैसे यहां पर छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आधार
पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन और मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन और राज्य स्तरीय आकलन और राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित बाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाएगा और आकलन के परिणाम के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड भी दिए जाएंगे, जिसमें बच्चों की समग्र प्रगति का विवरण भी अंकित हो। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को भी प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि वह शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार उनके द्वारा किया जाए। बाकी पुस्तकालय का भी उपयोग होगा, तो बच्चों को पढ़ने के लिए और उनमें रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर भी स्थापित किया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी मान लो केंद्रीय है तो उसमें किसी एक कोने पर बच्चों को लाइब्रेरी टाइप का बना दो, मानी उनकी किताबें विताबें या खेलने पढ़ने जो भी पढ़ने लिखने वाले सामान है वो सब जो एक तरफ रखा रहेगा, बच्चे वहां से पढ़ेंगे। इस तरह से कोने जो अलग अलग बनाए जाने हैं। बाकी बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो जिसमें बुनियादी भाषाएं और गणितीय कौशल, इससे जुड़ी हुई पुस्तकें और कहानियों की पुस्तकें, ये सब चीजें वहां पर जो एक कोने में रखी हुई मिलेंगी, लाइब्रेरी टाइप का बनाइएगा। और उसके अलावा फिर है सामुदायिक सहभागिता के बारे में, तो निपुण भारत के क्रियान्वयन के लिए मिशन के उद्देश्य के समुदाय अभिभावक और विद्यालय संबंध वाले जो प्रबंध की समिति है उन सबको अवगत कराया जाए और उनकी सक्रिय सहभागिता भी ली जाए। वित्तीय प्राविधान भी इसमें किए गए हैं, यानी बजट के बारे में कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों और गतिविधियों का जो क्रियान्वयन है वो भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के माध्यम से जो है वार्षिक कार्य योजना और बजट में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा और इसके लिए जनपदों को प्रेषित धनराशि के व्यय आदि के संबंध में जो है विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। और क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के बारे में भी लिखा हुआ है, तो एक टास्क फोर्स भी गठित की गई है और प्रत्येक जो है यहाँ पर जनपद और राज्य विकास खंड स्तरों पर अलग अलग है। तो राज्य स्तरीय जो टास्क फोर्स है उसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बाकी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग वाले ये सदस्य हैं, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज वाले सदस्य हैं और अपर मुख्य सचिव जो है स्वास्थ्य वाले भी हैं और बाल विकास विभाग वाले भी हैं, सब सदस्य हैं, खेल कूद विभाग वाले भी हैं और यहाँ पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा वाले भी सदस्य हैं, राज्य परियोजना निदेशक सदस्य हैं, सचिव हैं और निदेशक मध्याह्न भोजन वाले सदस्य हैं, माध्यमिक शिक्षा वाले जो है ये सदस्य हैं और बेसिक शिक्षा वाले सदस्य हैं और राज्य शैक्षणिक संशोधन जो अनुसंधान प्रशिक्षण वाले सदस्य हैं, शिक्षा विशेषज्ञ जो है यूनिसेफ वाले सदस्य हैं और यहाँ पर FLN वगैरह फाउंडेशन वाले ये सब जो यहाँ पर ये भी जो सदस्य के रूप में है। बाकी आपको बताना चाहेंगे, फिर आती है आपकी जनपद स्तरीय, तो जनपद स्तरीय भी जो यहाँ पर है और उसमें भी जिला अधिकारी उसके अध्यक्ष होते, बाकी सब जो जिले के जो स्तर के अधिकारी हैं उन सबको उसमें सदस्य बनाया जाता है। और फिर इसके बाद में आता है विकास खंड स्तर, इसमें खंड शिक्षा अधिकारी जो है अध्यक्ष होते हैं, बाकी जो CDPO वगैरह जो है बाल विकास की वो सदस्य हैं और भाषा गणित वगैरह में जो भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई भी जो है प्राथमिक या उच्च विद्यालय के 2 शिक्षक नामित कर लिए जाते हैं, वो सदस्य बना दिए जाते हैं। उसके बाद में टास्क फोर्स भी जो है बनती है, उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो टास्क फोर्स पर अगर हम बात नजर दौड़ाएं तो इसमें लिखा है कि निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनके लिए यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे पहला कि राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की छमाही तथा जनपद और विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठकें आहूत करते हुए टास्क फोर्स द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाएगा और निपुण भारत की प्रगति के लिए वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा होगी और लक्ष्य की समप्राप्ति हेतु कार्य योजना का अनुपालन होगा। निपुण भारत के लिए निर्धारित घटकों का समयबद्ध क्रियान्वयन भी होगा और मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं की पहचान होगी और उनका निराकरण भी कराया जाएगा। तो इस तरह से और भी ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे लिखा गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है कि प्रस्ताव 2 में लिए गए निर्णय के अनुसार जनपद और विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन 1 माह के अंदर कराते हुए अपने स्तर से अपेक्षित कार्रवाई करें। तो ये चीजें यहां पर आई हैं, दीपक कुमार प्रमुख सचिव के द्वारा लेटर जो है दिसंबर में जारी कर दिया गया था और आपको लोगों को दिखा नहीं पाए थे, तो अब मैंने दिखा दिया। लेकिन आप सबको जो है लक्ष्य की जो सूची है बाल वाटिका या आयु वर्ग के बारे में दिया हुआ है और इसके अलावा आपको बता दें इसमें जो है कौन से एज ग्रुप के बच्चों को क्या क्या जो है सीखना पढ़ना है वो दिया हुआ है। इसके बारे में हम कल सुबह वाले वीडियो में भाइयों बहनों चर्चा करेंगे। कक्षा 1 वाले भी हैं बच्चे और उनके ऊपर के भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो 5 से 6 और 6 से 7 सब एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना सीखना है, इसके लिए अलग से एक कैलेंडर टाइप का और इसको भी हम अभी जो है कल सुबह के वीडियो में ला रहे हैं और अब आपको कल सुबह